ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और फागुन का महीना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। वर्ष 2023 में विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह में चंद्रदेव का जन्म हुआ था और विजया एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारी कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर शुभ प्रभाव देते हैं, जिससे हमारा मन सदा ही प्रसन्न रहता है। विजया एकादशी का व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आपसे कोई शत्रुता रखता है तो आपको विजया एकादशी का व्रत और इसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि विजया एकादशी की कथा को सुनने से शत्रु का विनाश होता है। विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा सुनाई थी और इसके बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये व्रत अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और हर प्रकार का सुख, समृद्धि, आरोग्य और अपार धन संपत्ति को देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको विजया एकादशी की वही पौराणिक कथा को सुनाएंगे जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करें। कथा को सुनने से पहले आपसे हमारी विनम्र विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए विजया एकादशी की कथा को सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। ये उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम जी व लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री रामचंद्र जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देख महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम जी, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु।
मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। तब महर्षि वक्दालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। ये कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा। इस पर महर्षि वक्दालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपको विजय प्राप्त होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन श्री राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और एकादशी के अगले दिन व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा। क्योंकि जब हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तब हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या खाकर एकादशी का व्रत खोलें जिससे हमें अनंत सौभाग्य की प्राप्ति हो और हमारा घर सदा ही धन संपत्ति से भरा रहे। एकादशी तिथि 16 फरवरी को सुबह 5:32 से प्रारंभ होकर अगले दिन 17 फरवरी को रात 2:50 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 16 फरवरी को होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी को रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 17 फरवरी को विजया एकादशी व्रत को खोलने का शुभ समय जिसे हम व्रत का पारण करना कहते हैं। व्रत का पारण 17 फरवरी सुबह 8:01 से लेकर सुबह 8:48 के मध्य में अवश्य कर लें। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर चरण स्पर्श करें और फिर एकादशी के दिन आपने भगवान को जो भी भोग लगाया हो उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। इस दिन गाय का पूजन अवश्य करें। अगर हम एकादशी के व्रत का पारण सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ अन्य बातें भी विशेष ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और यदि उनकी पूजा और भोग में तुलसी ना हो तो फिर भोग और पूजा को वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर भी कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण अगर आप आंवला खाकर करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन अगर आप द्वादशी के दिन यानी एकादशी के व्रत के दूसरे दिन व्रत के पारण के बाद अगर आप चावल खाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुछ कार्य जो आपको एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए वे कार्य हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी और बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि में कमी आती है। दूसरा, एकादशी के दिन भूल कर भी किसी से अन्न दान में नहीं लेना चाहिए, बल्कि अन्न का दान करना चाहिए। और अगर ये दान किसी ज़रूरतमंद को करते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। एकादशी के दिन तुलसी जी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है।
एकादशी के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सफाई के दौरान चींटियां आदि कीड़े मकोड़ों को भूल कर भी नहीं मारना चाहिए। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।